जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी वो बात करी थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो आज उससे आगे की शुरुआत करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो लास्ट हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में दो चार जो अपने पॉइंट है, मैं वो पॉइंट आपके सामने वापस रख दूं कि हमने कहा कि भाई इस महाद्वीप को क्या कहते हैं, आपके द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इस महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। पहली चीज तो आइलैंड लाइक कॉन्टिनेंट। फिर दूसरी चीज हमने देखी थी कि भाई इस महाद्वीप को क्या कहते हैं, और इस महाद्वीप को कहते हैं प्यासी भूमि का देश। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश। और इसको कहते हैं उड़ते डॉक्टरों की भूमि। क्या कहते हैं? उड़ते डॉक्टरों की भूमि। अच्छा, क्या देखा था इसमें? ये देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा निकलती है। ये देखा था कि बिल्कुल सर देखा था। बस वो पॉइंट है जिनको एक बार हाथों हाथ रिवाइज करना है। देखो, अपन ज्यादा समय नहीं लेंगे। फिर यहाँ देखो, ये देखा था कि यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है। तो इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है आपके? तो इस माउंटेन रेंज का नाम हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? तो उसका नाम था माउंट कॉस यूस्को। क्या था? माउंट कॉस यूस्को। फिर इसके बाद क्या देखा था हमने? ये देखा था कि भाई यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती है, या ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मुरे डार्लिंग नदी। कौन सी नदी है? मुरे डार्लिंग नदी। और इन्हीं के बीच में एक उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है। इस उपजाऊ क्षेत्र का नाम क्या है? रिवेरिना घास का मैदान। क्या नाम है? रिवेरिना घास का मैदान। इसके बाद में हमने ये देखा था कि भाई इसमें कौन कौन से पठार हैं। तो अर्नइम पठार था, टुआम्बा पठार था, किम्बर्सले पठार था। ये सारे पठार कहाँ पाए जाते हैं? ये सारे पठार पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। एक दो माउंटेन रेंज आपको बतानी और रह गई थी, उस माउंटेन रेंज को एक बार बता देते हैं और फिर आगे चलते हैं अपनी आज की क्लास में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ देखो, अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी माउंटेन रेंज है, या ऑस्ट्रेलिया में आपकी कौन कौन सी माउंटेन रेंज है, इसके बारे में देखो। तो देखो, ठीक है, एक तो ये हो जाती है आपकी, जिसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या हो जाती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर इस तरफ आती है आपकी एक डार्लिंग रेंज या डार्लिंग पर्वत श्रृंखला। ठीक है, डार्लिंग पर्वत श्रृंखला। डार्लिंग पर्वत श्रृंखला। फिर रेनॉल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज, रेनॉल्ड रेंज, रेनॉल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज, डार्लिंग पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सारी माउंटेन रेंज कहाँ आ जाती है? ये सारी आ जाती है ऑस्ट्रेलिया में। तो हमने क्या किया था, कैरेक्टर वाइज मतलब आपके डिफ्रेंशिएट करते हुए आगे चले थे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? विश्व की चौथी सबसे लंबी, फोर्थ लार्जेस्ट आपके जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन से कॉन्टिनेंट में है? आपके ऑस्ट्रेलिया में। पहली कौन सी थी? एंडीज। दूसरी कौन सी थी? रॉकीज। तीसरी कौन सी थी? हिमालय। और चौथी कौन सी थी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर हमने ये देखा था कि इसमें जो आपके घास मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, इन घास मैदानों का नाम क्या था? इनका नाम था डाउन्स। का नाम क्या था? डाउन्स घास के मैदान। फिर ये देखा था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा किस नस्ल की भेड़ पाली जाती है? मेरिनो नस्ल की भेड़ पाली जाती है। किस नस्ल की भेड़ पाली जाती है? मेरिनो। और फिर ये देखा कि मेरिनो नस्ल की भेड़ पाली जो जाती है, उनके पशुपालकों को या उनके भेड़ पालकों को क्या जैकारू कहते हैं। और जहां इन भेड़ों को रखा जाता है उस क्षेत्र को हम आपकी क्या कहते हैं? स्टेशन। और इन भेड़ों को जो कंट्रोल करते हैं जो कुत्ते, उनको क्या कहते हैं? डिंगो। बात क्लियर हो गई? यहां तक की बात हमने करी थी। आज उससे थोड़ा सा अपन आगे चलते। देखो, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? एबो रीजनल। क्या कहा जाता है? एबो रीजनल। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? एबो रीजनल। नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, ये क्या कहलाते हैं? एबो रीजनल। एबो रीजनल। और नेशनल प्रतीक जो है, एम्बल, इसका क्या है? कंगारू है। क्या है? कंगारू है। बात क्लियर होगी यहाँ तक की कि हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर होगी। अच्छा, अब देखो कि भाई ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये खनिज क्षेत्र नहीं थी, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं थी।
एक बार जो है इसकी खनिज क्षेत्रों को देखते हैं, ध्यान से जो है इस मैप को देखते रहना। ठीक है, कि भाई ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा क्षेत्र किस किस नाम के लिए जाना जाता है, अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए एक बार हाथों हाथ पिछला रिवीजन कर लीजिए ताकि हम इससे आगे चलें। ठीक है, चलो। तो अब एक चीज समझो, इसमें आपके एक बीपा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, एक क्षेत्र कौन सा है, बीपा क्षेत्र। ये किसके लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए। बीपा या वाइपा क्षेत्र जो है ये किसके लिए जाना जाता है, आपके बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। ठीक है, बॉक्साइट। फिर इसके बाद में बात करें तो एक जगह आती है मैरी कैथरीन। क्या आती है, मैरी कैथरीन। ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है, मैरी कैथरीन प्लस राम जंगल। एक और यहाँ पर कौन सी है, राम जंगल। ये दोनों क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं, यूरेनियम के लिए। यूरेनियम, यूरेनियम। फिर इसके बाद में बात करें तो अगली चीज आती है कि यहाँ पर दो आपके जो है सोने की खाने हैं। क्या नाम है, कालगूरली, कालगूरली व कूलगार्डी, कूलगार्डी। ये किसके लिए जानी जाती है, सोने के लिए, सोने की खान है। और इसके बाद में बात करें तो एक इनका जो क्षेत्र है आरगल। ठीक है, आरगल हीरे की खान है यहाँ पर। क्या है, आरगल हीरे की खान, आरगल हीरे की खान। ठीक है, और ये क्यों फेमस है, तो ये गुलाबी हीरो के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, गुलाबी हीरो के लिए प्रसिद्ध, हेतु प्रसिद्ध। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज क्षेत्र। आरगल क्षेत्र गुलाबी हीरो के लिए, कालगुरली और कूलगार्डी सोने के लिए, और उसके बाद में बीपा या बाइपा के लिए, मैरी कैथरीन जाना जाता है यूरेनियम के लिए। ये याद रखना, यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन में अग्रणी कौन सा हो जाता है, चीन हो जाता है। और एक क्षेत्र है ब्रोकन हिल्स, ठीक है, जस्ट इसके नीचे पाई जाती है, जो कि आपके सीसा जस्ता के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, सीसा जस्ता के लिए। वहीं लिख देते हैं ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स। ये जानी जाती है सीसा जस्ता उत्पादन में, सीसा जस्ता। और आपको पता हो तो सीसा जस्ता को क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज कहते हैं। बॉक्साइट उत्पादन में ये हो जाता है। अच्छा, यूरेनियम में याद रखना कि भंडार सबसे ज्यादा इसका कहाँ है, तो भंडारण में तो आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, जबकि उत्पादन में अग्रणी कौन सा हो जाएगा, प्रोडक्शन कहाँ से सबसे ज्यादा होता है, तो उत्पादन में हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा, चीन। ये बात यहाँ पर याद रखने जैसी है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, इसको एक बार फटाफट छाप लीजिए। फिर आगे देखो, ये जो अपना आता है तस्मानिया, इस तस्मानिया के यहाँ पर पड़ता है तस्मान सागर, और तस्मान सागर के आगे इस क्षेत्र में पड़ता है अपना क्या, न्यूजीलैंड। इस क्षेत्र में क्या पड़ता है, न्यूजीलैंड। तो एक बार छोटा सा अब देख लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो यहाँ देखो, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बारे में क्या देखना है, तो देखो इसकी खोज जो है कैप्टन कुक ने करी थी। किसने करी थी, कैप्टन कुक ने। जबकि दक्षिण द्वीप की खोज जॉर्जियन तस्मान ने करी थी। इसे पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है, पूर्व का ब्रिटेन। सर्च कैप्टन कुक डिस्कवर्ड ऑफ द साउदर्न आइलैंड जियोसिस तस्मान, इट इज कॉल्ड द ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट। इसको क्या कहते हैं, पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। ये अपना जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये अपना न्यूजीलैंड हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, और यहीं एक छोटा सा द्वीप आ जाता है, स्टेवर्ट द्वीप। ठीक है, अब देखो ये जो अपना न्यूजीलैंड है, ये अपना उत्तरी भाग हो जाता है, ये मध्य भाग हो जाता है, और ये दक्षिणी भाग हो जाता है। क्या हो जाता है, दक्षिणी भाग।
ठीक है। और इस तरफ क्या आ जाता है, तो यहाँ ध्यान से देखना कि भाई इस तरफ तो आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ये हिस्सा क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और यहाँ आ जाता है तस्मान सागर, यहाँ क्या आ जाता है, तस्मान सागर। तस्मान सागर। और फिर क्या आता है, फिर आता है न्यूजीलैंड, फिर क्या आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है। इसकी सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी आपके दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला। दक्षिणी आल्प्स, साउदर्न आल्प्स माउंटेन। और इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी माउंट कुक। कौन सी हो जाएगी, माउंट कुक। ये क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी। इन दोनों के बीच में एक जल संधि भी है, और इस जल संधि का नाम क्या है, कुक जल संधि। क्या नाम है, कुक जल संधि। इन दोनों के बीच में एक जल संधि पाई जाती है, और इस जल संधि का नाम क्या हो जाएगा, कुक जल संधि। ये याद रखना। अभी तक हमने 2-3 वाटर ट्रीटीज पढ़ी है, देखो हर बार जो है ये पूछी जाती है, जैसे फेमस है जिब्राल्टर, बेरिंग, टॉरस, डेविस, बास, कुक। ये सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए। कुछ एक अपनी जो है वाटर ट्रीटी है उनको अच्छे से याद होना चाहिए। कुक जल संधि जो है ये उत्तरी न्यूजीलैंड और मध्य न्यूजीलैंड के बीच में आ जाती है, और दक्षिणी भाग में आती है स्टेवर्ट फेवियास्क जल संधि। कौन सी जल संधि आती है, फेवियास्क जल संधि। फेवियास्क जल संधि। ठीक है। अब यहां देखो, बात करें तो ये इसके अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। ध्यान से देख लो, इसका नाम हो जाएगा स्टेवर्ट द्वीप। क्या नाम हो जाएगा, स्टेवर्ट द्वीप। फिर बात करें तो दूसरी चीज आती है इसकी नदी। तो यहाँ दो नदियां प्रमुख रूप से हैं, एक है बांगानोई नदी और एक है बेकाटो नदी। ठीक है, यहाँ दो नदियां प्रमुख रूप से हो जाएगी। एक नदी हो जाएगी बांगानोई नदी, और एक हो जाएगी बेकाटो नदी। इस नदी का नाम हो जाएगा बांगानुई, बांगानुई नदी। और इस नदी का नाम हो जाएगा बेकाटो रिवर, बेकाटो रिवर या बेकाटो नदी। ठीक है, बेकाटो रिवर या बेकाटो नदी। ये जो बेकाटो नदी है ये न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी। ठीक है। और यहाँ जो आपकी ट्राइब पाई जाती है, यहाँ जो जनजाति है, इस जनजाति का नाम क्या है, माओरी जनजाति। क्या नाम है, माओरी जनजाति। और माओरी जनजाति के लोग इस नदी को पवित्र मानते हैं। तो अपन यूं लिख सकते हैं, माओरी जनजाति के लोग, माओरी जनजाति के लोग, जनजाति के लोग इसे पवित्र नदी मानते हैं, पवित्र नदी मानते हैं। ठीक है। और इन्होंने इसको जो है एक जीवित संस्था भी घोषित कर दिया। बांगानुई नदी को क्या घोषित कर दिया, एक जीवित संस्था। यानी इसके भी अब क्या है, फंडामेंटल राइट होंगे, जैसे एक जीवित आदमी के होते हैं वैसे ही। और बात करें दूसरी नदी के बाद में, अगला कि सर यहाँ पर कोई घास मैदान है क्या, कि बिल्कुल। यहाँ जो घास मैदान पाए जाते हैं, इन घास मैदानों का नाम है कैंटाबरी। कैंटाबरी, कैंटाबरी घास मैदान। न्यूजीलैंड में कौन से घास मैदान पाए जाते हैं, अगर पूछ ले तो कैंटाबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे भी आपके जो है मेरिनो भेड़ पाली जाती है, लेकिन यहाँ पर उस भेड़ का यूज किया जाता है मांस के लिए। किसके लिए किया जाता है, मांस के लिए। जबकि ऑस्ट्रेलिया में किसके लिए किया जाता था, ऊन उत्पादन के लिए। किसके लिए होता था, ऊन उत्पादन के लिए। तो एक बार इस चीज की आप फोटो ले लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ले ली होगी आप लोगों ने। फिर देखो, न्यूजीलैंड की संस्था द्वारा किसको, न्यूजीलैंड की संस्था द्वारा बांगानुई नदी को। ठीक है, बांगानुई नदी, बांगानुई नदी। बांगानुई नदी को क्या घोषित किया गया है, जीवित संस्था घोषित किया गया है। इनका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, कीवी है। क्या है, कीवी। प्रमुख पशु मेरिनो भेड़ है, मांस और ऊन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये साथ साथ में आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी हो जाएगा, जिसको कोई दिक्कत विक्कत हो तो साथ साथ में ये भी देख लेना। ठीक है, यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो यहाँ अपना जो है ऑस्ट्रेलिया और क्या कंप्लीट होता है, न्यूजीलैंड। एक बार न्यूजीलैंड को थोड़ा सा लिख देते हैं।
ठीक है, वैसे ये सारी चीजें लिखी हुई है, आपको जो है इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, बस अगली बात करते हैं आपकी, वो आती है अंटार्कटिका महाद्वीप की। किसकी आती है? अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो नेक्स्ट अपना लेते हैं, वो लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप या अंटार्कटिका आइलैंड। सेकंड आ जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। पहले देख लो, ये कुछ इस प्रकार का आपकी दिखाई देता है। फिर अपन इसमें जो है पहले इसके छोटे छोटे उपनाम वगैरह पढ़ लेते हैं। जैसे ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसको क्या कहते हैं? निर्जन महाद्वीप कहते हैं। इसका अधिकतर भाग किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। फिर ये कैसा है? श्वेत महाद्वीप कहलाता है। कैसा महाद्वीप कहलाता है? श्वेत महाद्वीप कहलाता है। इसे गतिशील महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। देर आर अनहेबिटेबल कॉन्टिनेंट। ठीक है, 98% ऑफ इट्स कवर्ड विद आइस। इट इज कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायनेमिक कॉन्टिनेंट एंड अ कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस। देखो, डायनेमिक कॉन्टिनेंट या गतिशील क्यों कहा? क्योंकि कुछ महीने जो है, कुछ ऐसा समय आता है जब ये बर्फ रहित होती है। इसका कुछ क्षेत्र जो है, पामर प्रायद्वीप जो है, वो क्या होता है? बर्फ से रहित होता है। तो कभी ये आपके बर्फ से ढका होता है, कभी ये बर्फ से रहित होता है। ऐसा लगता है जैसे गतिशील संरचना है, गतिशील संगठन है। इस वजह से इसको क्या कह दिया? गतिशील महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर कई संस्थाएं स्थापित की गई हैं कई देशों के द्वारा, जो कि प्रकृति को जानने के लिए, या फिर अपन बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जानने के, सॉरी, अंटार्कटिका महाद्वीप को जानने के लिए कई सारे संगठन स्थापित किए गए हैं। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं अपने इसको अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई कि हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर बात करें तो यहीं पर आपके जो है विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी, वर्ल्ड साउदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, ठीक है, यहां देखो, बात करें तो इसी कॉन्टिनेंट में आपका वर्ल्ड साउदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो माउंट इरेबस, माउंट इरेबस स्थित है। ये माउंट इरेबस क्या है? विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का दक्षिणतम सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। अगर आपसे पूछ ले विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है? माउंट इरेबस। कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। फिर बात करें तो यहाँ आ जाता है आपका दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल आ जाता है। यही इनकी एक माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज का नाम क्या हो जाएगा? क्वीन मोड माउंटेन रेंज, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा? क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पर आ जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया, आपके अंटार्कटिका में आ जाती है। इसका ये जो हिस्सा, जो तीनों ओर से जल से गिरा, उसको प्रायद्वीप कह दिया। यही हिस्सा क्या है? पामर प्रायद्वीप है। क्या है? पामर प्रायद्वीप। ठीक है, ये कुछ दिनों में या कुछ साल के महीनों में कैसा रहता है? बर्फ से रहित रहता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की कि बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर यहीं पर कई देशों के जो है शोध संस्थान है, रिसर्च सेंटर है। दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है। ये सारे यहाँ पर भारत के क्या है? आपके क्या लगाए हुए हैं? शोध संस्थान लगाए हुए हैं। इसको कैसा महाद्वीप कह दिया? निर्जन महाद्वीप कह दिया, बिल्कुल। फिर यहाँ देखो, अगली चीज आती है, इसकी खोज किसने करी थी? कैप्टन जेम्स कुक ने, बिल्कुल उसी ने जो न्यूजीलैंड गया था। मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था? फैबियन विलियम शॉशेन। प्रथम भारतीय जो यहाँ पर पहुंचे थे, देखो, ये भारतीय कैप्टन लेफ्टिनेंट रामचरण दास जो है, ये दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचे थे। कहने का मतलब क्या है? ये यहीं तक आए थे आपके, ठीक है, यूं समझ लो जैसे यहाँ तक आके वापस चले गए, ये यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है, तो इस पोल को कह दिया साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। यहाँ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जैसे इनका नाम भी आ जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने वाले कौन थे? एमंडसन। वहीं प्रथम भारतीय जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे, प्रथम भारतीय, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, ये कौन हो जाएंगे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। खोज किसने करी? कैप्टन जेम्स कुक ने। मुख्य भूमि पर फैबियन विलियम शॉसेन।
ठीक है। फिर डेविस था, फिर प्रथम भारतीय कैप्टन या लेफ्टिनेंट रामचरण दास। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे एमंडसन। प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन हो जाएंगे? गिरिराज सिरोही। ये जो अंटार्कटिका है, यहाँ पर क्या जीव जंतु है? पेंगुइन है, सील मछलियां हैं, क्रिल मछलियों के झुंड पाए जाते हैं। पेड़ पौधे में लाइकेन और फन, लाइकेन और फन यहाँ पर पाए जाते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की? कि बिल्कुल। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं। जैसे बात करें तो यहाँ पर जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम हो जाएगा आपके क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। इसका नाम हो जाएगा क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। फिर आगे बात करें तो अगली चीज, यहाँ पर दो सागर पाए जाते हैं छोटे छोटे। इनका नाम क्या है? रॉस सागर और बेडेल सागर। रॉस सागर और दूसरा है बेडेल सागर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? बेडेल सागर। कि सर एक बार मैप में भी बता दो कहाँ है ये। तो ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ रॉस सागर आ जाता है और यहाँ बेडेल सागर आ जाता है। कौन सा आ जाता है? बेडेल सागर। और यहाँ रॉस सागर। फिर आगे बात करें तो अगली चीज आती है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है आपका। यहाँ पर आपका एक क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है? ऊंचाई पर जमी हुई झीलें, ऊंचाई पर एक तरीके से जमी हुई झीलें, या यूं समझ लो बर्फ। तो इस ग्लेशियर का नाम है लैम्बार्ट ग्लेशियर। क्या नाम है? लैम्बार्ट ग्लेशियर। लैम्बार्ट ग्लेशियर। लैम्बार्ट ग्लेशियर के बारे में क्या याद रखना है? तो ध्यान से देखो, अपन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? या एक सेकेंड। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लैम्बार्ट ग्लेशियर है। तो यहाँ देखो, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर, और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? लैम्बार्ट ग्लेशियर। लैम्बार्ट। वहीं बात करें विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, युद्ध स्थल, तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। हाईएस्ट वॉर जोन। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ आता है? ये आता है काराकोरम माउंटेन रेंज, जो कि कहाँ है? एशिया में। और उसमें ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल अगर पूछ ले, वॉर जोन पूछ ले, तो सियाचिन। सबसे बड़ा अगर पूछ ले, लैम्बार्ट। कहाँ है? अंटार्कटिका में। कहाँ आ जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में आ जाता है। चलो एक बार इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये अंटार्कटिका भी खत्म होता है। अंटार्कटिका में ये देख लिया कि कौन कौन से दो सागर हैं, तो रॉस सागर और बेडेल सागर। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में यहाँ पर विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है? माउंट एरेबस है। फिर यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बार्ट ग्लेशियर। इसको निर्जन महाद्वीप कहते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं, और गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। इसकी खोज किसने करी? कैप्टन कुक ने करी। प्रथम भारतीय जो यहाँ पर पहुंचे थे गिरिराज सिरोही, सॉरी दक्षिणी, प्रथम भारतीय जो यहाँ पहुंचे थे रामचरण दास। फिर जो गिरिराज सिरोही है वो दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। फिर यहाँ पर पेंगुइन होते हैं, सील होती है, क्रिल मछलियों के झुंड होते हैं। ये सारी की सारी चीजें कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। और यहाँ पर भारत के कौन कौन से शोध संस्थान लगाए हुए हैं? तो दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारतीय, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं? शोध संस्थान हो जाते हैं। चलो, तो आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं। इससे आगे जो है, जैसे आज हमने जो है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड इनके बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में जो है अपन रिमेनिंग कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, एशिया और अपना जो है लास्ट जो भी और रहता है उनको पढ़ेंगे। और साथ ही के साथ नदियां, झीलें, जहां से भी जो भी सवाल होगा उनको भी साथ साथ में अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। क्लास के बारे में आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और नए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्लास को जरूर से लाइक करते हुए जाना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।